अमेरिका से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों के दिलों को भी झकझोर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक टीवी कमेंटेटर के बयान को शेयर किया जिसमें भारत जैसे देश को हेल होल यानी बेहद खराब और पिछड़ा देश बताया गया। ये बयान मिशेल सिवेज नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर ने दिया था और ये चर्चा अमेरिका में चल रहे बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म से नागरिकता के मुद्दे पर हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पूरे देश और उसकी जनता को इस तरह अपमानित करना सही है? दरअसल अमेरिका में कानून है, जो भी बच्चा वहां जन्म लेता है उसे अपने आप नागरिकता मिल जाती है। इसे 14th अमेंडमेंट के तहत अधिकार माना जाता है। लेकिन ट्रंप लंबे वक्त से इस कानून के खिलाफ हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया जिसमें कहा गया कि अगर माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि अदालतों ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी मुद्दे पर बहस के दौरान ये विवादित बयान सामने आया। आइए जानते हैं आखिर उस पोस्ट में क्या था जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया, जिसमें कमेंटेटर मिशेल सेवेज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ कानूनी दलीलें हैं, जबकि असली समस्या इमिग्रेशन है। उनका दावा है कि पहले के वक्त में ऐसा नहीं था क्योंकि तब हवाई यात्रा और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब लोग दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बच्चे पैदा करते हैं और नागरिकता हासिल कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स की वजह से अमेरिकियों को नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है और देश की पहचान बदल रही है। पोस्ट में अमेरिकन सिविल लाइब्रेरीज यूनियन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि वो देश की पहचान को कमजोर कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कई जज इस बात से सहमत नहीं दिखे हैं कि जन्म मिलने वाली नागरिकता को खत्म किया जाना चाहिए, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए ये कदम जरूरी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का कदम उठाया हो या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वो कई बार इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त और विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे वो मेक्सिको बॉर्डर की दीवार हो, मुस्लिम बैन हो या फिर एशियाई देशों को लेकर टिप्पणियां। बार बार एक ही पैटर्न दिखता है, पहले सख्त बयान, फिर विवाद और फिर वही मुद्दा चुनावी या राजनीतिक एजेंडा बन जाता है। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। सबसे परेशान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बयान में भारत और भारतीयों को सीधा निशाना बनाया गया है। ये कहा गया है कि भारत और चीन के लोग अमेरिका आकर सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं और फिर पूरे परिवार को वहां ले आते हैं। यहाँ तक कहा गया कि अब अमेरिका में अंग्रेजी तक कम बोली जाती है और नौकरियों में भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। ये बयान न सिर्फ गलत धारणाओं को बढ़ावा देता है बल्कि लाखों मेहनती भारतीयों के योगदान को भी नजरअंदाज करता है, जो आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और बिजनेस दुनिया का अहम हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि इस पर भारत का रुख क्या होना चाहिए। भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक इस तरह के बयानों पर सीधे प्रतिक्रिया देने से बचते रहे हैं। अक्सर ऐसे मामलों में सरकार कूटनीतिक तरीके से काम करती है ताकि दोनों देशों के रिश्ते खराब ना हो। लेकिन जब बात देश की छवि और सम्मान की आती है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब एक मजबूत और साफ संदेश दिया जाएगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका है और उसकी इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि इस पोस्ट के बाद भारत में विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के ऐसे बयानों पर चुप रहते हैं, इसे उनकी कमजोरी बताया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई भारत को नरक कहने की और भारतीयों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने की, और कहा कि सरकार को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ लोगों वाला ये देश अपनी गरिमा, प्रतिभा और संस्कृति के दम पर खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान भारत का नहीं बल्कि बयान देने वाले के अहंकार और अज्ञान को दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक बयान की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो लोगों को देशों, रंगों और पहचान के आधार पर बांटती है। सवाल ये है, क्या आज के वक्त में जब दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, ऐसी सोच की कोई जगह होनी चाहिए?
और क्या बड़े नेताओं को अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। क्या ये सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा या फिर इससे कोई बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक असर देखने को मिलेगा? फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।